दीपक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए आपने मुझे वादा किया था ना कि आप मुझे डांटेंगे नहीं। अरे यार नहीं डांटने वाली बात है, नहीं डांटने वाली बात है ये। नहीं है तो ये क्या है दया? अरे टप्पू के पापा ये 500 और 1000 की पुरानी नोट है, भूल गए? ये भूल गए वाड़ी। तू मुझे ये बता, ये पुरानी 500 1000 की नोट है कुकर में कहां से आई? वो मैंने रखी थी। अरे तो उस दिन खूने खाचरे से तूने अपनी एक पोटली निकाल के चेक की, तब ये कुकर याद नहीं आया? नहीं, वो क्या है कि उस दिन बहुत सारी पोटलियां निकली ना, तो मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तो उस वक्त ये बेचारा कुकर मुझे याद ही नहीं आया। अरे ऐसे कैसे याद नहीं आया? अभी नहीं आया यार, क्या करूं? मैं भी इंसान हूँ। कौन कहता है? कौन ऐसी अफवाह फैला रहा है? क्या? अरे कौन अफवाह फैला है? मतलब मुझे क्या मतलब? मैं इंसान हूँ, मैं कोई पशु, ढोर, बकरी, गाय, भैंस थोड़ी ना हूँ। मैं चारा नहीं खाती हूँ, मैं अन्न खाती हूँ। और घर को चलाना बहुत मुश्किल काम होता है, देश के चलाना जितना भी मुश्किल काम होता है, इसलिए हम पत्नियों को होम मिनिस्टर कहते हैं। बस अब ये गुण बंद कर और बताया कितने हैं? 30 लाख। 30 लाख नहीं है, शेर 30,000 ही है। खुश। अरे ये 30,000 भी आज की तारीख में 30 करोड़ जितने भारी पड़ेंगे। दया देवी, मैं आखिरी बार आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, गिड़गिड़ा के पूछता हूँ, घर में कहीं भी अलमारी में, संदूक में, कोने, खाचरे, तकिए के कवर में, कपड़ों के बीच में, कहीं भी और पुरानी 500 1000 की नोटें तो नहीं है ना? एक मिनट, मैं जरा सोच के बताती हूँ। अभी भी सोचना है तुझे? नहीं, सोच लिया। घर में कहीं पर भी पुरानी 500 1000 की नोट नहीं है। पक्का नहीं है ना? हाँ, पक्का नहीं है। ये क्या किया दया तूने? अरे टप्पू के पापा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? सरकार ने हमें 50 दिन की मोहलत दी है। 50 दिन अभी तक पूरे कहाँ हुए? 50 दिन पूरे थोड़ी हुए बड़ी। 50 दिन में अभी सिर्फ 2 दिन बाकी है। अभी ये 30,000 बैंक को जमा करने जाएंगे तो इनकम टैक्स वाले पूछेंगे ना कि 30,000 जमा करने में इतना टाइम क्यों लगा, कहाँ से आए 30,000? तो क्या कहूँगा मैं? तो क्या देने का? मेरी पत्नी कुकर में पैसे रख के भूल गई थी। अरे ऐसा नहीं कह सकते, वो थोड़ी मानेंगे। अरे क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। मुझे लेके चला, मैं उनको कहूँगी, उनको मानना ही पड़ेगा। छोड़ ये सब, एक काम करे, मुझे थैली में डाल के दे, दुकान लेके जाता हूँ, नट्टू काका को बोल के बैंक में जमा करवा देता हूँ। हाँ, सॉरी टप्पू के पापा, मैं थैली में सिर्फ आपको पैसे ही डाल कर दूंगी। हाँ, ये कुकर नहीं, क्या है, ये कुकर मुझे आड़ा में मिला था। माँ ने शादी के वक्त बहुत प्यार से दिया था, इसीलिए आज तक मैंने इसको वापरा भी नहीं है। चलेगा? थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। बैठिए, मसालेदार चाय। जेठालाल, दया भाभी, जेठालाल। पोपट भाई, आइए, बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। दया भाभी, मैं चाय नाश्ता करने नहीं आया हूँ। तो अरे तो क्या, मैं यहाँ रोज चाय नाश्ता करने आता हूँ। अच्छा भाई, किस लिए आए हो बताओ भाई। मैं बहुत जरूरी काम से आया हूँ। बोलो। अरे क्या बोलो, ये देखो, आज की तारीख देखो, 2016 का पूरा साल खत्म होने वाला है। तो अरे क्या तो, अब तो कुछ सोचो। किस बारे में? अरे टप्पू के पापा, आप समझे नहीं। पोपट भाई नए साल की
पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं 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 दया भाभी, मैं नए साल की पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अरे मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। पूरा 2016 का साल बीतने वाला है और मेरी शादी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। अरे हाँ, अरे आप लोग ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो 2017, 18, 19, 20 सब साल निकल जाएंगे और मैं ऐसे ही कुंवारा रह जाऊंगा। आप लोगों में से कोई तो कुछ कीजिए। पोपटलाल, तुम्हारी इस समस्या का हल एक ही व्यक्ति दे सकती है। कौन? हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे सुलझा हुआ इंसान कौन है? मैं? उलझा हुआ नहीं, मैंने कहा सुलझा हुआ। जेठालाल, सुना मैंने, सुलझा हुआ मैं ही हूँ। मैं? मेहता साहब। हाँ हाँ हाँ, बराबर है, मेहता साहब बराबर है। मेहता साहब? हाँ, तुम अभी कभी उनके घर पे जाओ और उनको पकड़ो, वो तुम्हारी समस्या का हल जरूर निकाल के देंगे। मेहता साहब, आज 28 दिसंबर है, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ पोपटलाल। साल के सिर्फ 2 दिन बचे हैं, मेरी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है? अच्छा, तो तुम ये बात कर रहे हो? इसमें अच्छा क्या है? नहीं, अच्छा का मतलब ये है कि मुझे एहसास हुआ कि तुम कोई दूसरी बात कर रहे हो, इसलिए मुझे लगा अच्छा, वरना मुझे महसूस हुआ कि तुम विमुद्रीकरण के बारे में बात कर रहे हो। मेहता साहब, विमुद्रीकरण के अलावा देश और दुनिया में और भी बहुत सारी गंभीर समस्याएं हैं। देश और दुनिया में तो बहुत सारी समस्याएं हैं पोपटलाल। मुझे इन दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति की चिंता भी खाए जा रही है, बड़ा चिंतित हूं मैं। वाह 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 वाह, अमेरिकी राष्ट्रपति की चिंता है आपको, लेकिन आपके दोस्त की शादी नहीं हो रही है, उसका क्या? उसकी चिंता कब करेंगे आप? नहीं नहीं, अब एक और साल बीत गया, 2016 भी खत्म होने की कगार पर है, लेकिन मेरी शादी के कोई आसार नहीं है। हाँ, पर जैसे ये एक और साल भी बीत गया, वैसे पूरी जिंदगी बीत जाएगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। आप लोग बस देश विदेश की फिक्र करते रहिए। नहीं पोपटलाल, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ। देखो, नहीं, आप कुछ नहीं समझ सकते मेहता साहब, क्योंकि आपकी शादी हो गई है ना। देखो पोपटलाल, तुम्हारी ये समस्या गंभीर तो है। जानता हूँ, लेकिन इसका इलाज क्या? आज तो फिर डॉक्टर हाथी से मिलो। मेहता साहब, पोपटलाल, तुम्हारे डॉक्टर हाथी वाली जीवन साथी वाली समस्या है। अब तो एक काम क्यों नहीं करते हो भाई, एक आदमी है ना, उससे बात करो। कौन? अरे वही जो बार बार आके बोलते हैं तुम्हारी शादी हो जाएगी पोपटलाल, मैं कराऊंगा तुम्हारी शादी। उनसे पूछो जवाब, क्या हुआ शादी का? कौन कौन? अरे असित कुमार मोदी, पूछो उनसे तुम्हारी शादी का क्या हुआ, बात करो। हाँ, ये सही रहेगा। आज तो आसित भाई से जवाब लेकर रहूंगा। अरे एक मिनट पोपटलाल, रुको भाई, तो बिजी आदमी है, ऐसे कैसे जा रहे हो, जरा फोन करके जाओ। नहीं 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 मेहता साहब, आज मैं फोन करके नहीं जाऊंगा। आज सीधा आसित भाई के ऑफिस में घुस जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि मेरी शादी कब होगी। अरे पर सुनो तो, अरे पोपटलाल, अरे 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 सॉरी, रुक जा 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 रुक जा, अरे रुक रुक, अरे भाई रुक, अरे रुक रुक, मैं तुझे बोल रहा हूँ रुक, और फिर भी जा रहा है तू। पप्पू, जो तू बोल रहा है मैं वही तो कर रहा हूँ यार। तूने बोला रुक तो मैंने गाड़ी रोक दी, तूने कहा जा तो मैं जा रहा हूँ, रुक जा, दोनों बोल रहा है यार। अरे भाई सोडी, मजाक का वक्त नहीं है, तू जल्दी से मुझे आसित भाई के ऑफिस छोड़ दे। आसित भाई जाओ फिर, क्यों भाई? अरे भाई क्यों का टाइम नहीं है, आज सारे सवालों के जवाब आसित भाई से लूंगा। प्लीज तू मुझे आसित भाई के ऑफिस छोड़ दे। ओए पप्पू, मैंने पता है और तेरे कौन से सवाल रहेंगे और तुझे कौन से जवाब देंगे आसित भाई से। और तैयारी कर ले और तेरे को उड़ा के ले जाता हूँ, छोड़ दो आसित भाई के। शूटिंग के लिए स्क्रिप्ट रेडी हो गई, बस अभी एंजॉय करूंगा और बस कोई टेंशन नहीं, टोटल टेंशन फ्री। अरे ओ मेहता साहब, बोलो मेहता साहब, क्या हालचाल है? अरे बढ़िया, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, मजे में हूँ। आप कैसे? बस मेहता साहब, मैं एकदम बढ़िया, एज यूजुअल, स्माइलिंग, नो टेंशन। और हमारे गोकुलधाम वाले कैसे हैं? अरे गोकुलधाम वाले तो हमेशा मस्त रहते हैं, मजे में हैं, बस एक को छोड़ के। एक को छोड़कर? हाँ, एक को छोड़कर अभी कौन मजे में नहीं है? आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कौन हो सकता है वो एक। पोपटलाल। हाँ बिंगो, बिल्कुल सही। लेकिन पोपटलाल को भाई क्या हो गया, उसको अभी किस चीज की परेशानी है? अरे उसको किस चीज की परेशानी है तो सारी दुनिया जानती है आसित भाई, उससे सतर्क करने के लिए मैंने आपको फोन किया है। अरे
मेरे को क्या सतर्क होने का है? मैंने क्या किया? पोपटलाल बड़े आक्रामक तरीके से मेरे घर से अभी निकला आपके ऑफिस जाने के लिए। पोपटलाल मेरे ऑफिस में क्यों आक्रामक तरीके से आएंगे भाई? अरे क्यों क्या, पूरा 2016 बीत गया और उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है। हाँ मेहता साहब ये तो बराबर है, मैंने उसको वादा किया था, अभी किया था वादा कि भाई तुम्हारी शादी हो जाएगी। क्या है, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ तो मैंने पॉजिटिवली वादा किया था, तो अभी नहीं हुई तो अभी क्या करूँ? अब क्या करूँ तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूँ। ऑल द बेस्ट आसिफ भाई, के ईश्वर आपको पोपटलाल को झेलने की शक्ति दे। ऑल द बेस्ट। मेहता साहब, अरे भगवान अभी क्या करूँ? पोपटलाल आक्रामक होके इधर आएगा। हे बाप रे, 2 मिनट पहले मैं सोच रहा था कोई टेंशन नहीं है, ये अचानक ये 100 किलो का टेंशन सर पे आ गया। ये भगवान क्या करूँ? अभी कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। ये सर। पूरा दिन फोन पे रहते हो यार। सॉरी सर। देखो अभी एक काम करना है, मेरे एक मित्र है पत्रकार पोपटलाल, बैठो तुम। सॉरी। हाँ सर बताइए। अभी है ना मेरा एक फ्रेंड है पत्रकार पोपटलाल, वो अभी आएगा और तुमको पूछेगा कि आसिफ भाई किधर है, तो तुमको है ना आपकी केबिन में डायरेक्टली भेज दूंगी। पूरा सुनो तो सही, बहुत ओवर एक्साइटेड हो जाती हो। मेरी केबिन में नहीं भेजना है। तो क्या बताना है? अरे उनको कुछ बताना नहीं है, उनको भगाना है। क्यों? अरे क्या क्यों? देखो तुम्हारी शादी हो गई है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको यहाँ ऑफिस में आएगा तो उसको प्यार से भगाना है। तो बोलना क्या है सर? तुमको ये बोलना है कि आसिफ भाई ऑफिस में नहीं है, कहीं बाहर गए। अच्छा आप बाहर जा रहे हो? मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस में ही हूँ। खाली उसको मुझे मिलाना नहीं है, वो इधर ऑफिस में आएगा, तुमको पूछेगा तो उनको भगाना है, बस। यानी सर आप चाहते हैं कि मैं झूठ बोलूं? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलती सर। आई एम सॉरी, मैं नहीं कर सकती। सॉरी सर। तो मैं भी कहाँ झूठ बोलता हूँ, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। अभी अंदर मत आने देना, उसको बोलना कि आसिफ भाई नहीं है, ठीक है? ठीक है, उसको अंदर मत आने देना, समझ? भगवान क्या करूँ अभी, कमाल का फंस गया यार। अभी ये पोपटलाल का क्या करूंगा? ये भगवान, वो गुस्से में आएगा, गुस्सा करेगा। एक्चुअली मेरी ही गलती है, मैंने ही बोला था कि तेरी शादी कराऊंगा। ये भगवान अभी क्या करूं? अभी उसको लड़की नहीं मिलती है, फंस में गया हूँ। गुड मॉर्निंग सर। आसिफ भाई कहाँ है? तो पोपटलाल की आवाज है। माइसेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, अंतरराष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस के वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल। बाप रे, वो तो इधर आ गया। ये भगवान अभी किधर छुपूं? सॉरी सर, असित सर तो बाहर गए। मैं ही फोन करके पूछता हूँ कहाँ है वो। इस टाइम के ऊपर पोपटलाल, बाप रे, मैं फोन साइलेंट करना ही भूल गया। फोन की रिंग तो अंदर से बज रही है, मतलब आसिफ भाई ऑफिस में ही है। क्या करूं?